Hello everyone, how are you? This is Kishpil Ahmed from Inception Classes and this is the very first class of class 12th and I am going to discuss about the topic matrices. Okay, first of all ये plural form है matrix का. Okay, this is what a term matrix. Okay, ये इसका प्लूरल फॉर्म है मैट्राइसेस. बट कहाँ पे आप इसको यूज करते हो मैट्राइसेस, या फिर कहाँ पे कि किस टाइप का ये होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, या फिर हमारे डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ पे है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, so let us begin the chapter with a simple example. Okay, suppose that के 4 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 4 स्टूडेंट्स हैं A, B, C और D. फॉलो करना. और इन 4 स्टूडेंट्स का 3 महीने का फी है, जनवरी, फरवरी और मार्च. ओके, इसका इनका रिकॉर्ड है. 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हो इस तरह से, टैबुलर फॉर्म है. ये फॉलो करना. दिस इज व्हाट द टैबुलर फॉर्म, जिसमें कि आप इन 4 स्टूडेंट्स का फी के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो. ओके, तो फॉलो करना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सी का फरवरी महीने का फी अगर आपको देखना होगा, देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करते हो, यहां से सी देखते हो कि सी कौन से रॉ में जा रहा है और फरवरी महीना कौन से कॉलम में है, तो आप तुरंत इस बॉक्स पे फोकस करते हो, है ना, कि हाँ फरवरी महीने का फी वेदर पेड और नॉट. फॉलोइंग, है ना. देन अब फिर अभी मान लो बी स्टूडेंट का मार्च महीने का फी पेड है या नहीं, है ना. आप क्या करते हो, इधर से मार्च देखते हो, है ना, और इस तरफ से बी को देखते हो. मींस व्हाट, कि कौन सा ये हॉरिजॉन्टल रॉ है ना, और ये वर्टिकल कॉलम मार्च कौन से वर्टिकल कॉलम में आ रहा है ना. तो पता चल जाता है कि यहां पे, ठीक है. और देन ये फिर ये वाला बॉक्स जो है वो इंफॉर्मेशन हमको बता देता है. तो सी के असल में मैट्राइसेस क्या है कि ये रॉ डाटा जो होता है उसका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन. ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज, ये कहलाता है मैट्राइसेस. मींस व्हाट, कि मैट्राइसेस कैसे बनता है. ओके, व्हेन वर्टिकल कॉलम्स, फोकस करना कि जब वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रॉज आपस में कंबाइन होते हैं, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैट्राइसेस. इज इट क्लियर, कि जब हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैट्राइसेस. ये डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो ये टैबुलर फॉर्म, दिस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ओके, नाउ अब आते हैं अपने चैप्टर पे. ये आपका एक एग्जांपल था, आपको डिस्कशन से पहले एक प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर जो कि आप समझ सकते थे इस एग्जांपल से, है ना. नाउ वी कम टू द original topic that we have to discuss in detail. Okay, now see matrix का कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे सपोज दैट स्क्वायर ब्रेसेस होता है, आप देखना अपने बुक में, और ऐसा लिखा होता है 2 3 4 5 6 7. मीन्स मैट्रिक्स. देखो वही चीज अभी जो आपको 2 बात बताए थे, है ना, हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम्स. ओके, यहां पे फोकस करना, ये हॉरिजॉन्टल रॉज है ना, ये हॉरिजॉन्टल रॉज है, और फिर ये नंबर्स साथ ही साथ वर्टिकल कॉलम्स में भी अरेंज्ड हैं. इट मींस ये और ये 3, है ना. मींस ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स in horizontal rows and vertical columns when they are enclosed in square braces. Okay, this leads to the formation of matrices, or you can say matrix. कि जब numbers को well organized form में स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है, तो उसी का स्पेशल नेम क्या दिया जाता है, मैट्राइसेस, या यू कैन से मैट्रिक्स. फॉलोड.
फॉलोड, ये एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स के नंबर्स को हम लोग अरेंज कर दिए विद इन स्क्वायर ब्रेसेस एंड दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गया है ना। अब हाउ टू नो अबाउट द मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का मतलब यू कैन से कि मैट्रिक्स का जन्म कुंडली निकालना, ओके कि अब इसके बारे बहुत सारा टॉप चीज, जो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दैट वी विल फोकस ऑन, इसके उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। Components of a matrix. Okay, what is the component of matrix? A first component is elements. Elements क्या होते हैं मैट्रिक्स में? ओके, तो जस्ट सी, जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ओके, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, मीन्स the numbers which are enclosed within the braces, है ना, उनका स्पेशल नेम क्या है, एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स के लिए आप लिख सकते हो क्या, नंबर्स enclosed within the braces, enclosed within braces, ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं आपका एलिमेंट्स। ओके, सेकंड नंबर पे आओ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स में मतलब कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या होता है, वो सिंपल सा बात है, अभी आपको बता रहे थे कि हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम्स। ओके, तो इसमें कितना रॉ है और कितना कॉलम है, ये कहलाता है उसका ऑर्डर। मीन्स वर्ड के कितना नंबर ऑफ रॉज और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, इस मैट्रिसेस में है, वो कहलाता है इसका ऑर्डर। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जो अभी मैट्रिक्स है, ओके, इसमें गौर करना कि फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ मींस इट कंटेन्स टू रॉज। ओके, तो एक पहला रॉ हो गया और एक दूसरा रॉ हो गया, है ना। तो यहां पे क्या करोगे आप, ऑर्डर में क्या लिखोगे, 2 into, फॉलो करना, उसके बाद क्या, कॉलम्स 1 2 3, ओके, मींस कॉलम्स 3 है। तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 विच कंटेन्स 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। और फिर फॉलो करना, इसको हम लोग यहां पे प्लेस करते हैं 2/3, ओके, विच हैज 2 रॉ एंड 3 कॉलम्स। इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट। यस, so which contains 2 rows and 3 columns, following? Okay, now order of a matrix। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, कि रॉ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जब इतना कुछ आप समझ पा रहे हो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, कि कितना रॉ होता है, कितना कॉलम होता है एक मैट्रिक्स में, है ना, तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, अगर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे आओगे तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रॉज इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, फॉलो करना, है ना, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ओके, तो फिर अगर ऑर्डर का ये जनरल फॉर्म लिखा था तो क्या लिखा था, गौर करना, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रॉज, ओके, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर यहां से आप देखोगे तो आई रिप्रेजेंट करता है रॉ को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, इट विल बी आई इंटू जी। इज इट? इट विल बी आई इंटू जी, मीन्स जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, general order of a matrix can be written as I into J. It will be I into J. Following? Okay, ये कॉमन सा बात मैट्रिसेस के ऊपर, ओके, कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज आता है, ओके, क्या क्या चीज आपको मैट्रिक्स में देखना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स क्या होता है मैट्रिक्स का, और स्क्वायर ब्रेसेस के विद इन इसको हम लोग इंक्लोज किए हुए होते हैं, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। Okay, now let us move
टू अ क्वेश्चन, ओके, कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैट्रिसेस में पूछे जा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन मैट्रिसेस। ओके, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 2 by 3, okay, whose elements are represented as या represented by, फॉलो करना, aij इक्वल टू 3i plus 2j। ओके, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 whose elements are represented by aij given by 3i plus 2j। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे ना, एक बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्लू आपका दिया हुआ है, फॉलो करना, 2 into 3 कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितने का है, ये 2 by 3 का है ना। मीन्स अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, i into j इक्वल टू 2 into 3, फॉलो करना, तो i रिप्रेजेंट्स 2, मीन्स व्हाट, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3। ओके, और यू कैन राइट ऐसा कि नंबर ऑफ रॉज ये हमारे पास 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर आप बात करोगे तो ये 3 होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप इसका आप एक स्केलेटन तैयार करो इस मैट्रिक्स का, कि कैसे हम मानेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले व्हाट कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये बात हम कैसे पता करेंगे। ओके, तो स्केलेटन आप कैसे तैयार करोगे, देखो नंबर ऑफ रॉज कितने हैं, 2 है। ओके, इसको आप क्या करो, यहां पे रफ में 2 लाइन आप ड्रॉ कर दो, 2 लाइन। ओके, तो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रॉज को बता रहा है, फॉलो करना, है ना। और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3 है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में आप पढ़े हो कि वो वर्टिकल होता है ना। यहां से देखो 1 2 3, दिस आर वर्टिकल कॉलम। अब नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन दिस मैट्रिक्स हैव, इसको कितना एलिमेंट अब हो सकता है, ये कैसे पता करें, तो जस्ट सिंपली आप देखो कि इंटरसेक्शन कहां पे, यहां पे बात करो, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 जगह पे इंटरसेक्शन है। ओके, 6 पॉइंट्स ऐसा है जहां पे रॉज और कॉलम्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेमिंग कैसे करोगे, इससे समझ में आ रहा होगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, फॉलो कर रहे हो। इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अब नेमिंग कैसे करोगे, है ना। ये देखो रॉ 1 रॉ 2, फॉलो करना, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड देन कॉलम 3। ओके, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे, इस पे फोकस्ड रहना, पहले कौन है, आई और बाद में जे। ओके, आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रॉ, और जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम, फॉलो कर रहे हो। अभी देखो स्केलेटन तैयार हो गया है ना। अब इससे क्या करो, इसका जनरल फॉर्म आप प्रिपेयर करो। ये जनरल फॉर्म को कैसे प्रिपेयर करोगे, देखना, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक कोई भी कैपिटल लेटर से। ओके, वो कैपिटल लेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। ओके, इसका जनरल फॉर्म आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या होता है, ए आई जे, है ना। तो ए आई जे मीन्स रॉ कॉलम। ओके, तो यहां पे सबसे पहले कौन आएगा, रॉ, तो ये पहला रॉ हो गया, फॉलो करना। पहला रॉ में 3
कॉलम का इंटरसेक्शन है, पहला रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट फॉलो करना, पहला रो फर्स्ट कॉलम, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज A11 एंड जस्ट सी पहला रो पहला कॉलम, ओके, देन अगेन फर्स्ट रो बट इट इज सेकंड कॉलम, फॉलो करना, ये फर्स्ट रो, ओके, बट इट इज सेकंड कॉलम, है ना, देन क्या लिखोगे A12, इज इट क्लियर, ओके, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके, इट इज A13 एंड द नेक्स्ट वन, अब आप सेकंड रो पे मूव करते हो, है ना, अब सेकंड रो पे मूव करते हो तो फिर कॉलम के साथ इंटरसेक्शन पे फोकस करना, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, इट विल बी A21, फिर से फॉलो करना आप, Aij पहला डिजिट जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है ना, और सेकंड वाला डिजिट जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ओके, तो यहां पे आप क्या लिखोगे A21 मींस सेकंड रो और पहला कॉलम, सही बात है, ये वाला एलिमेंट जो है ये सेकंड रो में है और कौन से कॉलम में है, तो पहला कॉलम में प्रेजेंट है, फोकस सिर्फ आप अपना टोटल अटेंशन यहां पे रखना जो स्केलेटन बनाए हुए हैं, ओके, नाउ उसके बाद आना यहां पे A22, इसके बाद जो आप एलिमेंट लिखोगे वो क्या होगा A22 मींस व्हाट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, सेकंड रो एंड अगेन सेकंड कॉलम, यहां से देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम and the third element or the last element A23, that is second row but third column, okay, and I think you would have understood the basic knowledge कि how to draw a skeleton और skeleton से फिर general representation आप मैट्रिक्स का कैसे लेकर के आओगे, ये इंपॉर्टेंस रखता है डिस्कशन में, इस मैट्रिक्स को किस तरीके से आप है ना बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर स्केलेटन बना लिए, स्केलेटन के बाद रो कॉलम कितना रो है कितना कॉलम वो लिख दिए, और सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपके पास रहा कि Aij है ना, जिसमें कि पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, देन उसके बाद इस स्केलेटन का दूसरा फॉर्म आप जनरल रूप में ला सकते हो, इस स्केलेटन से एक दूसरा जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया। अब जानते हो क्या करना होगा आपको, देखो 2/3 का मैट्रिक्स जो था, ये मैट्रिक्स जो है कंप्लीट आ गया जनरल फॉर्म। नाउ द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट is to find the actual elements। अब उसके लिए क्लू कहां पे छिपा हुआ है ना, उसके लिए ये वाला चीज Aij इक्वल टू 3i प्लस 2j, बस यहां से ये सारे एलिमेंट्स जो है निकलते चले जाएंगे, आपको मिलते चले जाएंगे, ओके। अब एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, है ना, यहां पे आपको बताते हैं, ये आपका कॉमन सा मैट्रिक्स है, ओके, ये मैट्रिक्स निकल गया A11 A12 A13 21 22 23, है ना, पहला एलिमेंट पे फोकस करो, ओके, A11 पे, यहां पे लिखो A11 इक्वल टू, ओके, A11 कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉमन फॉर्म देखो आप क्या है, Aij मींस जब I होता है और J होता है ना, तो इसका कॉमन फॉर्म क्या है 3i प्लस 2j, ओके, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 3 into 1 मींस A11 के लिए i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी क्या होगा 1, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 3 into 1 प्लस 2 into 1, है ना, और फाइनली क्या बनता 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, दैट इज इक्वल टू 5, मींस योर फर्स्ट एलिमेंट हैज अपीयर्ड एज 5। अब सेकंड पे आओ A12 है ना, फॉलो करना, यहाँ पे I1 है और J कितना है 2 है ना, तो क्या करोगे 3 into 1, इस पे आप फोकस्ड रहना, 3 into 1 प्लस
2 इंटू, देखो j इक्वल टू कितना है 2 है ना, तो 2, ओके, देन 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 7. Followed. Now the third one, A13. ओके, क्या है, फिर से वही बात, देखो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू कितना 3, तो क्या करोगे आप 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, j का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, मीन्स 6 प्लस 3 यू विल गेट 9. 3 एलिमेंट्स इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, अपने एक्चुअल फॉर्म में दे हैव अपीयर्ड. ओके, रेस्ट 3 एलिमेंट्स, देखो A21 है ना, यहाँ पे लिख दो A21 इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप, i बराबर आ गया 2 है ना, j इक्वल टू कितना आ गया 1, ओके, यहाँ पे लिखो 3 इंटू 2 प्लस, देखो j इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1. ये बेसिक फॉर्मूला को आप फॉलो करते रहना. ओके, तो 3 2 जा 6 प्लस 2, यहां पे हो जाएगा 8. नाउ द वेरी नेक्स्ट वन A22, ओके, A22 इक्वल टू, फिर से फोकस्ड रहो आप कि I भी 2 है और J भी 2 है ना, यहां पे आप लिख सकते हो क्या 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ओके, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 plus 4 that is 10. And the very last one A23, okay, यहाँ पे आप लिख सकते हो A23, okay, where I equal to 2, J equal to 3, then what will appear 3 into, फिर से फोकस्ड रहना, I equal to 2 है ना, यहाँ पे 2 पुट अप कर दो और J equal to 3, then वहां पे 2 into 3 और फाइनल क्या appear होगा 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 and that will be 12. Is it clear? ये actual elements on the basis of the above equation, ये आप फाइंड आउट कर लिए. बस प्रोसेस को आप याद रखना, सबसे पहले स्केलेटन, स्केलेटन के बाद एक जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म के बाद ये सारे एलिमेंट्स है ना, and now 95% questions has already been solved है ना. अब आगे आपका ओरिजिनल फॉर्म कैसे निकलेगा मैट्रिक्स का, बस यहीं से देखो, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, फॉलो करना, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, A इक्वल टू A11 A12 A13 एंड A21 22 23, सारा एलिमेंट्स आपके सामने वहां पे दिख रहा है, एंड एज इट इज, बस इसके प्लेस पे उस एक्चुअल एलिमेंट को रख दो आप. ओके, A11 के जगह पे क्या रख दोगे 5, ओके, A12 के जगह पे क्या रख दोगे 7, ओके, एंड देन A13 के जगह पे क्या रख दोगे 9, अगेन A21 है ना 8, कहां पे A21, यहां पे रख दो 8, ओके, A22 इज 10, यहां पे आप रख दो 10, एंड द लास्ट वन A23 कितना है 12, यहां पे रख दो 12. दिस इज योर एक्चुअल मैट्रिक्स जो कि आपको फाइंड आउट करना था. एक कॉमन अप्रोच, एक बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स मैट्रिक्स, मैट्रिसेस के प्रति एक कॉमन अप्रोच, एक बेसिक अप्रोच जो कि आप लगाओगे और मैट्रिक्स को फाइंड आउट बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो. Is it clear? Now the next question. The next question regarding order of a matrix, एक मैट्रिक्स के ऑर्डर के रिगार्डिंग. ओके, फॉर एग्जांपल कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी देयर इफ देयर आर 12 एलिमेंट्स. अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 12 एलिमेंट्स है टोटल. ओके, अब इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स पूछता है कि कितना पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल है, मींस कितने पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स का हो सकता है
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 12 एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं, ओके, ये 12 एलिमेंट्स मैट्रिक्स में, है ना। अब ये आपसे पूछना चाहता है कि पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, कहने का मतलब कितने तरीके से आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से आप सजा सकते हो। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कहां पे पॉसिबिलिटी अराइज करता है ना, पहला पॉसिबिलिटी, ये पहला पॉसिबिलिटी कहां पे है कि अगर ये 12 एलिमेंट्स है, ओके, और ये 12 एलिमेंट्स को हम एक ही रॉ में अरेंज कर दें, मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 टोटल जो 12 एलिमेंट्स है इसको हम एक ही रॉ में अरेंज कर दें, पहला पॉसिबिलिटी। ओके ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी कि इस रॉ को वर्टिकल कर दें, मीन्स व्हाट, कि इन 12 एलिमेंट्स को एक कॉलम में हम लोग अरेंज कर दें। ये दूसरा पॉसिबिलिटी जो आपको यहां पे दिख रहा हो कि 12 एलिमेंट्स है, या तो इसको एक रॉ में और या तो पलट दे तो एक कॉलम में ये अरेंज हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी तो इसका ऐसे ही दिख गया, है ना। तो उसको ऑर्डर के रूप में कैसे लिखोगे आप कि पहला ऑर्डर जो पॉसिबल है ना, वो क्या है कि 1 into 12, ओके, एक रॉ हो और 12 कॉलम हो। गौर करना, ये सारा जो था ये सब कॉलम था, है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी 12 into 1 मीन्स व्हाट, 12 रॉज हो। गौर करना, ये इसमें डैश 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 का मतलब ये 0 एलिमेंट्स को दिए हुए है ना। 12 रॉज हो और फिर क्या हो, एक ही कॉलम हो। यस, यहां पे एक कॉलम है ना। सेकंड, थर्ड पॉसिबिलिटी, अभी क्या करो, एक रॉ ले रहे थे, है ना, और एक रॉ में 12 एलिमेंट्स को हम लोग प्लेस किए हुए थे। ओके, अभी क्या करो, रॉ का नंबर बढ़ा दो, पहला रॉ दूसरा रॉ, है ना। गौर करना, कैसे आप ट्रिक्स को जानोगे, कैसे समझ पाओगे कि हम कैसे पहचाने कि 12 एलिमेंट से पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे निकल सकता है, हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अभी फिर फॉलो करो 1 2, मतलब आप रॉ को 2 कर दिए, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स तो आपके पास 12 है ना। तो माइंड में ऑटोमेटिकली आई थिंक आया होगा कि अगर 2 रॉ है तो एक रॉ में 6 एलिमेंट्स प्लेस करते हैं ना। फर्स्ट रॉ में 6 और सेकंड रॉ में भी कितना प्लेस करेंगे, 6 एलिमेंट्स, तो 12 एलिमेंट्स का पॉसिबिलिटी आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके, तो थर्ड ऑर्डर जो पॉसिबल होगा आपका, वो किस टाइप का ऑर्डर होगा, 2 रॉ, देखना फॉलो करना, 2 रॉ और कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, द ऑर्डर विल बी रिटन एज 2 into 6। इज इट क्लियर, है ना। थर्ड वन, ओके, थर्ड वन यहीं से आप समझ लो, थर्ड वन इसको पलट दो, ओके, अभी हॉरिजॉन्टल है, अभी वर्टिकल बना दो, है ना। तो ऑर्डर पलट के कितना हो जाएगा, 6 into 2। कहने का मतलब क्या होगा, जब आप पलट दोगे उसको तो अपीयरेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। और अपीयरेंस ऐसे में आपको क्या दिखेगा इसमें कि 1 2 3 4 5 6 अगेन 7 8 9 10 11 12, है ना। उल्टा हो गया, कॉलम देखो अब 2 हो गए, फॉलो करना, कॉलम अब कितने हो गए, 2 हो गए, और रॉस कितना हो गया, 6 हो गया, दैट इज 6 into 2। पॉसिबल ऑर्डर्स कितने, है ना। नाउ द थर्ड वन में 3 रॉ कर दो, 1 2 3। पहले में 1 रॉ लिए उसको पलट दिए, फिर 2 रॉ लिए उसको पलट दिए, अभी 3 रॉ कर दो, ओके। फिर 1 2 3 4 कैंसल आउट करो, और फिर आपको, सॉरी 1 मिनट, क्या कर रहे हो
आप 3 रॉ ले रहे हो, है ना, पॉसिबिलिटीज कैसे निकालोगे, है ना, कि कैसे एलिमेंट्स को प्लेस करें। अब तो रॉ को 3 कर दी, है ना, हमारे पास 12 एलिमेंट्स है ना। 2 तरह से सोच सकते हो, एक तो कुछ अगर माइंड में वर्क नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा प्लेस करना शुरू करो, ऐसा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, देन 10, 11 एंड 12। देखो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। ओके, कि 1 2 3 4, अगर आप 3 रॉ लेते हो, है ना, तो कॉलम्स कितने आ जाते हैं, 4 कॉलम आ जाते हैं, और ऑल द 12 एलिमेंट्स, है ना, ये अरेंज हो जाते हैं अपने पॉसिबल वे में। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4 का। ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 रॉज है ना, और कॉलम्स कितना हो गया, 4। और फिर इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, पलट दोगे, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4/3। बस दिस इज द पॉसिबिलिटी। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स जो है इस एलिमेंट के लिए आते हैं, है ना, जिसमें कि मीन्स की एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि 12 एलिमेंट्स है, ओके, उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मीन्स, है ना, आपको रटना नहीं है, ओके, आपको जो हम तरीका बता रहे हैं ना, जो मेथोडोलॉजी आपको बता रहे हैं, जस्ट फॉलो दैट। उसके बाद 25 एलिमेंट हो, 26 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, है ना, यू कैन फाइंड द ऑर्डर। आप ऑर्डर को काफी आसानी से, है ना, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ लास्टली दिस इज द वेरी फर्स्ट लेसन। सो वी हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स एंड आई होप कि आपको लेसन जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। एंड लास्टली, if you are finding the lessons very much helpful, then do share to your friends as much as you can, and do subscribe to my channel if you have not yet subscribed. And lastly, I stay home, stay safe, and thanks for watching the lesson.